गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने 7th यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करी है और हमने 7.1 कंप्लीट कर ली है। आज हम जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया डिस्टेंस फॉर्मूला और उसी से ही हमने 10 के 10 क्वेश्चंस किए हैं। आज जो आपका सेकंड एक्सरसाइज है उसमें आपके पास सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों के दोनों यूज होंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द ज्वाइनिंग ऑफ दीज एंड दीज इन द रेशो 2:3। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एक कोऑर्डिनेट है आपके पास -1 एंड 7 और एक आपके पास है 4 एंड -3। उसे ना फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, वो कोऑर्डिनेट्स निकालिए ऑफ द पॉइंट्स, उस पॉइंट के विच डिवाइड, जो कि डिवाइड कर रहा है, द ज्वाइनिंग ऑफ, किसे, जब हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है इन द रेशो, किस रेशो में, 2:3 में। हमें एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है ना उसे 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इट मीन्स देखो, इनको ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है, समझ आ रही है कि आपने इन दोनों को मिलाया और एक लाइन बनी, ये सुन लो। हाँ जी, तो आप एक पॉइंट है, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों को काट रहा है, तो हमने वो पॉइंट बना लिया, ठीक है। और आपने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है, फाइंड करना है, समझ आइए। और जो उसने एक चीज दे दी, आपने पॉइंट फाइंड आउट करना है, पर कब करना है, जब वो उसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करे। किसमें डिस्ट्रीब्यूट करे, 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करे, समझ आइए। आप इसको 3:2 नहीं लिख सकते, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2:3 दिया है तो आपको 2:3 ही राइट डाउन करना है, ठीक है। अब हमें इसके नाम लिखने जरूरी है, ये ए, ये बी। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं जो मिड पॉइंट, सॉरी इट्स नॉट अ मिड पॉइंट, क्योंकि वो उसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पर आप सी लेट कर लीजिए, पी लेट कर लीजिए, क्यू लेट कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद सबसे पहले हमने फिगर बनाई अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपके पास क्या है, -1 एंड 7। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आपके पास है 4 एंड -3। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी जो कि एक्स वाई के हैं वो आपको फाइंड आउट करने। सबसे पहले जो गिवन है आपको इस तरह से लिखना है, जो दो आपको दिए हुए हैं वो भी लिख लिया और जो फाइंड आउट करना है वो भी लिख लिया। अब आपको रेशो दी हुई है, रेशो को आप क्या लेट करते हैं, हमेशा रेशो को आप M1:M2 आप कैसे लिखते हैं, ये आपके पास M1 और M2 है, ठीक है। फर्स्ट वाली M1 और सेकंड वाली M2, और वो आपको गिवन है 2:3, ठीक है। अब इसके लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2, एंड y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2। हाँ जी, फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक क्या है, समझो कि ये इंपॉर्टेंस दे रहा है M1 को, ठीक है, ये M1 को इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो देखो जरा ध्यान से, M1 M2 M1 M2, यस क्लियर है सबको। उसने पहले M1 लिखा है फिर M2 लिखा है, नीचे भी उसने पहले M1 लिखा है फिर M2 लिखा है, ठीक है। ऊपर भी प्लस का साइन है, नीचे भी प्लस का साइन है, दोनों तरफ कुछ और तो नहीं है। x के लिए देखो जरा ध्यान से, x के लिए ये 1 है तो आपका x कौन सा होगा, 2। ये 2 है तो x कौन सा होगा। हो गया फॉर्मूला याद, लिखने का हो गया याद कि हमने रिटर्न में लिखना शुरू करो, एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, 4 टाइम अपने आप से लिखोगे। ये लिखने की ट्रिक हो गई आपकी कि पहले ऊपर M1 लिखा, M2 लिखा, बीच में प्लस लगाया और बाय में M1 किया प्लस M2 किया। अब x के लिए लिखना है
जो पहले M1 है तो X2 आएगा, M2 है तो X1 आएगा। सेम एज आपने Y के लिए भी ऐसे याद करना है। फॉर्मूला लर्न हो गया। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, और जब भी मैंने आपको कल भी बताया था कि आप अपने फिंगर्स को बहुत यूज करें इसमें, कि देखिए यहाँ पर M1 है तो जहां जो वैल्यू पुट कर रहे हैं उसको आप अपने फिंगर वहां पर रखिए, क्योंकि यदि जरा से भी आपकी मिस्टेक होगी क्वेश्चन गलत है। समझ आ गए? तो M1 है, M1 2 है, X2 मैंने आपको कहा था जो फर्स्ट होता है, आगे जो होता है हम उसको 1 1 मानते हैं, और जो पीछे होता है उसको 2 2 मानते हैं। तो ऐसे आप फिंगर पे वर्क कीजिए, ठीक है। ये 2 2 है और ये 1 1 है, तो उसने कहा X2 मतलब कि 4। आगे उसने कहा M2, M2 कितना है 3, और X1 कितना है -1, क्योंकि आपकी ये फिंगर आगे आ रही है ना, तो ये ऐसे 2 1 2 1 2 1, ठीक है। और M क्या है आपके पास, M1 2 एंड M3 सॉरी M2 3, ठीक है। अब Y के लिए यस M1 सेम रहेगा, Y2 -3, M2 3 रहेगा सेम, एंड Y1 7 एंड 2 + 3। जरूर बोलिए, जब मैं पूछती हूँ तो जरूर बोलो, ताकि आपको पता चले कि X2 क्या है, Y2 क्या है, X1 क्या है, Y1 क्या है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। X is equal to 8 - 3/5 and Y is equal to -6 + 21 by में 5। तो X आपके पास आ जाएगा 5/5 एंड Y आपके पास आ जाएगा 15/5। X is equal to 1 and Y is equal to 3। तो आपने किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, C के कोऑर्डिनेट्स। तो आप लिखेंगे ये C के XY हैं। आपको प्रेजेंट करना आंसर को बहुत जरूरी है, ठीक है। ये C के XY हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि क्या है 1, 3। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। वर्ड ध्यान रखना, ट्राइसेक्शन यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास मोस्टली एग्जाम में आपको मिल जाता है, ठीक है। ये आपको तैयारी करवाने के लिए था क्वेश्चन। इसमें आपको पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं, आपको सिर्फ एक वो पॉइंट निकालना है जिसके वो पॉइंट्स दिए हुए हैं और साथ में रेशियो दी हुई है, ओके। तो इसमें आपको वो पॉइंट देना निकालना है जो उसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको तैयार करने के लिए एक बेसिक क्वेश्चन है जो सिर्फ 1 नंबर के लिए आएगा, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन करोगे तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा, ध्यान से सोचिए, ठीक है। अब ये आपके पास है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बाय दीज एंड दीज। अब आपको वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं जो कि इन कोऑर्डिनेट्स को मिला रही है। सबसे पहले एक लाइन जो कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला रही है, और ट्राइसेक्शन हो रहा है इसका, ध्यान दीजिएगा। इस लाइन का कितने सेक्शन हो रहे हैं, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 सेक्शन होना, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन, ठीक है। अब उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स निकालिए, तो कौन से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है, जो कि इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। वो पॉइंट्स, तो आपको 2 पॉइंट्स निकालने हैं यहाँ पर। ये आप A ले लीजिए, ये B ले लीजिए, ये C ले लीजिए और ये D ले लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम M1 और M2 तो है नहीं, सेक्शन फॉर्मूले को कैसे हम यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहीं पर छुपे हैं M1 और M2। देखिए आपके पार्ट कितने हो रहे हैं, 3 पार्ट्स हो रहे हैं। तो इसको हम करने के लिए क्या करते हैं कि जो C है, C का जो पहला, देखो यहाँ पर कितने हिस्से हैं, बताओ मुझे, इस लाइन के कितने हिस्से हैं यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितने हिस्से हैं
कितने हिस्से हैं? 2। तो जो C के लिए M1:M2 होगी, ध्यान दीजिएगा, वो होगी 1:2। समझ आ गई? हम यहाँ C की बात करें, जब हम C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो हम लेंगे 1:2, और जब हम D के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो कितने हिस्से हैं? 2, और बाद में कितना हिस्सा है? यस, आगे M1 M2। आपको कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, आपको रेशो भी मिल गई, सिर्फ अब आपको लिखना है। कैसे? देखो, हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, जो कि आपको गिवन है 4 and -1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, जो कि आपको गिवन है -2 -3, एंड सी के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी आपको फाइंड आउट करने हैं, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आपको फाइंड आउट करने हैं। यस और नो? यस। तो सी के लिए M1:M2 क्या है? तो हम लिखेंगे M1:M2 और सी। तो या फिर आप लिख लीजिए फॉर सी M1:M2। अब C के लिए M1:M2 क्या है? 1:2। एंड फॉर D M1:M2 क्या है? 2:1। समझ आइए? हमने क्या किया है, जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमने वो भी लिख लिए, जो हमने फाइंड आउट करने हैं हमने वो भी लिख लिए। बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने रेशियो फाइंड आउट करी है M1:M2, वो भी हमने राइट डाउन कर ली। सबसे पहले हमने ये काम करना है कि फिगर बनानी है, जो गिवन है वो लिखना है, जो फाइंड आउट किया वो लिखना है, और जो ये हमने अभी निकाला है ना बाय कंस्ट्रक्शन, और ये हमने फाइंड आउट करना है, ये लिख लिया। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम सी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सी के XY हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला हम इसे यूज करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला हम इसे यूज करेंगे। x इक्वल टू, हाँ जी बोलिए क्या होगा, मैं नहीं बोलूंगी, लिखो, बोलिए। M1, हाँ जी M1 है तो x2 आएगा। यस, हाँ जी, M2 x1 बाय प्लस M2। हो गया ना, एक ट्रिक से याद है ना, बहुत इजी है, अदरवाइज रट्टा मारोगे तो आप भूल जाओगे। हाँ जी, फिर से बोलिए, M1/2 प्लस M2/1 बाय, यस। ठीक है, तो अब हमें वैल्यूज रखनी है। ध्यान देंगे, जो C के लिए M1:M2 है, हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं जब हम, तो इसके लिए है 1:2। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन शुरू करा है ना, इस C के लिए, इधर हम D के लिए करेंगे। ठीक है, देखो कैसे हमने अलग अलग सारा कुछ काम करना है। M1 क्या है यहाँ पर? 1, और x2 क्या है यहाँ पर? बताइए, x2 क्या है? -2। हाँ जी, M2 क्या है? एंड x1 क्या है? यस, 4 एंड 1 + 2। तो x के लिए -2 + 8 बाय में 3, वी गेट 6/3, और ये आपका क्या आ गया? 2। x क्या आ गया आपके पास? 2। अब हम y के लिए रख रहे हैं वैल्यूज। हाँ जी, M1 कितना है? y2 कितना है आपके पास? -3। जो पीछे है वो 2 है, ऐसे याद करके चलो। ठीक है, M2 कितना है? एंड y1 -1 एंड 1 + 2, y -3 -2/3, y = -5 बाय में 3। अब आपके ये किसके कोऑर्डिनेट्स आए? C के 2, -5/3। तो ये आपका आधा आंसर हुआ। यदि आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो ये आपके 1.5 मार्क्स हो गए। यहाँ पर समझ आ गई है? अब हमने किसके लिए कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? डी के लिए निकालने हैं। तो हम लिखेंगे भी, डी के लिए हमारे पास M1:M2 क्या है? 2:1 है। और सॉरी, डी के XY हम फाइंड आउट कर रहे हैं
तो बाइसेक्शन फॉर्मूला, यस बोलिए फॉर्मूला बोलिए, m1 x2 m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और y के लिए कितना है m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, यस x के लिए। अब m1 क्या है 2, यहां पर देखिए ना हमने यहां पर लिख लिए 2, और x2 क्या है, कितना x2, यस m2 कितना है, x1 कितना है, यस एकदम आपकी आंखें जानी चाहिए जो चीज हमने लिखनी है। -4 + 4/3 x = 0/3 एंड वी गेट 0। हाँ जी, y के लिए m1 कितना है, y2 कितना है, m2 कितना है, y1 कितना है, यस -6 - 1/3 वी गेट -7/3। तो आपके पास d के x y क्या आ गए हैं 0, -7/3। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया, कोई डाउट है, अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। मैं आपको सिर्फ स्टेटमेंट को समझाऊंगी, मैंने यहाँ पे राइट डाउन नहीं किया, बहुत बढ़िया फिगर मैंने आपको तैयार कर लिया, ठीक है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगल शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। आपके पास स्कूल है, उसमें जो ग्राउंड है वो ABCD, मतलब कि एक रेक्टेंगुलर शेप का आपको ग्राउंड मिला हुआ है, ठीक है। Line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter. 100 flower pot have been placed at a distance of 1 meter. यहाँ पर आपके पास क्या किया हुआ है कि चौक पाउडर से लाइनें बनाई गई, ठीक है, और हर 1 मीटर के ऊपर एक गमला रख दिया गया। जैसे यहाँ पर एक गमला रख दिया, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ऐसे 100 पोट्स को रख दिया गया, ठीक है। 100 flower pot have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD के, ठीक है, AD की तरफ आपको हर 1 मीटर के ऊपर एक पोट को रख दिया गया, 100 पोट रख दिए गए हैं, तो 100 मीटर हो गया, ठीक है। आगे एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया, और यहाँ पर ऐसे 10 रो को बना दिया गया, ठीक है। अब क्या करिए, निहारिका रन्स 1/4 the distance of AD on the second line। ध्यान दीजिए, एक लड़की निहारिका है, ठीक है, वो क्या कर रही है 1/4 पार्ट दौड़ रही है, ठीक है, 100 का, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है 100 का 1/4 वो दौड़ रही है, ये सर नो। और x के लिए वो लाइन कौन सी है, सेकंड लाइन है, तो 2,100 इंटू 1/4 आपके पास आ गया 25। तो जो निहारिका के लिए पॉइंट्स हैं वो क्या आ गए 2,25। समझ आ रही है ये बात। अब प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, और एक लड़की है प्रीत जो कि 8th लाइन से दौड़ना शुरू हुई, तो x तो उसका 8 आ गया, ठीक है, और y के लिए 100 × 1/5, तो ये क्या आ गया 20। आपको समझ आई है नहीं आई। तो कोऑर्डिनेट्स फॉर निहारिका आपके पास है 2 and 25 एंड कोऑर्डिनेट्स फॉर प्रीत आपके पास है 8, 20। इतनी आपको स्टेटमेंट समझ आई, आपको कोऑर्डिनेट समझ आए। आगे उसने क्या कहा, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, आपको निकालनी है। और उन्होंने क्या किया, वो भागी और उन्होंने वहां पर उस पॉइंट पर फ्लैग लगा दिया। सबसे पहले आपको इन दोनों फ्लैग के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जो हमने कल किया था बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अब उसने क्या कहा, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, अब एक लड़की है रश्मि, वो क्या कर रही है, पोस्ट कर रही है एक और फ्लैग को, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। वो क्या कर रही है, जो ये लाइन सेगमेंट बना है ना, जैसे हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये एक लाइन बन जाएगी, ठीक है।
तो रश्मि एक लड़की है, वो कहती है मैंने तो एक फ्लैग लगाना है और इस लाइन के बिल्कुल बीचों बीच लगाना है, ठीक है। ठीक है, तो उसने कहा वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो कहां पर वो अपने फ्लैग को पोस्ट करेगी। क्या आपको स्टेटमेंट क्लियर है अच्छे से? हाँ जी। तो लड़की प्रीत, प्रीत के लिए आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम शुरू करें क्वेश्चन। यस, तो आपके पास है कोऑर्डिनेट्स फॉर निहारिका। मैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका की जगह ओनली एन लिख रही हूँ, ठीक है। एक्स वाई जो की है, देखिए वो सेकंड रो से दौड़ी थी तो 2 और 1/4 दौड़ी थी इसलिए 25। हम यहाँ पर सबको सॉल्व करके दिखा रहे हैं फिगर में कि आपका ये 25 कहां से आया। एंड कोऑर्डिनेट्स फॉर प्रीत, और कई स्टूडेंट है वो कहेंगे मैम आप यहाँ पे भी सॉल्व करके दिखाइए, तो लो जी हम यहाँ पे भी सॉल्व कर देते हैं। समझ आ गई? अब यहाँ पर 8 रो है और 100 मल्टीप्लाई 1/5 ये आपके पास है। सॉरी, ये आपके पास प्रीत थी, यहाँ पर ये निहारिका, ये प्रीत, फिर ये रश्मि होएगी जरूर, है ना। यस, तो ये आ गया 8 एंड 20। समझ आ गई है? तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स फॉर निहारिका एंड कोऑर्डिनेट्स फॉर प्रीत आपके पास आ गए। आपको क्या निकालनी है? डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। तो डिस्टेंस ऑफ एनपी आपके पास क्या आएगा? व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और इसको याद करने की ट्रिक भी बहुत इजी है। 2 माइनस 1 करना है और उसे ऐड कर देना है। 2 माइनस 1 नहीं हो रहा है? यस और नो? देखिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यस और नो? 2 माइनस 1, ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। ओके, तो यस, अब हम वैल्यू को रखते हैं। x2 क्या है मैंने आपको कहा था, बताइए? 8। x1 क्या है? y2 क्या है? y1 क्या है? 6 स्क्वायर प्लस माइनस 5। तो क्या आ गया आपके पास? 36 प्लस 25 एंड वी गेट रूट 61 यूनिट। क्या आप समझ आया? अब एक लड़की है रश्मि, वो क्या कहती है मुझे तो आप दोनों ने जो एक लाइन बनाई है, आपने जो एक लाइन सेगमेंट बनाया उसके बीचों बीच में फ्लैग लगाना है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमने बताने हैं। तो यहाँ पर जब भी आपके बीच की बात हो रही है तो इट मींस आपके मिड पॉइंट की बात हो रही है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स फॉर जो आपकी है रश्मि, तो रश्मि के एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा यूज करेंगे? बहुत इजी फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला, और वो क्या है देखिएगा। एक्स के लिए x1 प्लस x2/2 एंड y के लिए y1 प्लस y2/2। बहुत इजी फॉर्मूला है। 1 प्लस 2/2, यस 1 प्लस 2/2। x के लिए x1 प्लस x2/2 और y के लिए y1 प्लस y2/2। तो 1 प्लस 2/2, यस और नो? हाँ जी। तो x1 अब आपके पास क्या है? 2 plus 8/2, x is equal to 10/2, we get 5, x is equal to 5 and y के लिए 25 plus 20/2, 45/2 and y is equal to 22.5। क्या आपको समझ आई? देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट कितनी बड़ी थी, देख के डर लगता है ना, कितनी बड़ी स्टेटमेंट हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट भी दिया है और फिगर भी दी है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट आती है वो केस स्टडी के लिए आती है। नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फॉर निहारिका 1 नंबर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत 2 नंबर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत 3 नंबर। नेक्स्ट, फाइंड द मिड पॉइंट फॉर रश्मि, है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि, नॉट मिड पॉइंट, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि। तो आपको पता है कि रश्मि ने कहां लगाया, और देखो वो क्या करेगा, इसी क्वेश्चन को चेंज करने के लिए अभी तो उसने बोला कि उसने बिल्कुल मिड में लगाया, क्वेश्चन को चेंज करेगा, क्या बोलेगा एग्जामिनर कि वो पॉइंट्स फाइंड आउट करो जो इस रश्मि ने ऐसी जगह फ्लैग लगाया जो इस लाइन को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, 4:5 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पर अपने स्टेट ऑफ माइंड को आपने देखना है कि प्रेजेंट रखना है कि यहाँ पर अब वो क्या कह रहा है कि हाफ में लगाया, कभी भी हाफ की बात होगी मिड पॉइंट फॉर्मूला, कभी भी वो रेशियो दे देगा तो सेक्शन फॉर्मूला, समझ आ रही है, कभी वो डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला, समझ आ रही है। तो इस तरह से आपके पास 7 चैप्टर और 5th चैप्टर में मैक्सिमम केस स्टडी आती है, 5th चैप्टर, 7th चैप्टर और प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा, वो आपको सीधे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे, समझ आ रही है। और यदि आपको फॉर्मूलाज आते हैं, आपको स्टेटमेंट पढ़नी आती है तो आप फटाफट कर देंगे, अदरवाइज आप स्टेटमेंट को देखकर ही डर जाएंगे। इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इतनी बड़ी फिगर्स हमें तो आती नहीं, और उसमें कुछ भी नहीं होगा, बाद में पछताएंगे जब आकर के हम रिजल्ट देखेंगे कि आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता, तो हम देखेंगे कि इसमें वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगना था, है ना। तो स्टेटमेंट को पढ़ना सीखो, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है फाइंड द रेशो, ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है फाइंड द रेशो इन विच, जिसमें द लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइन करके, ठीक है, द पॉइंट्स दीज एंड दीज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, स्टेटमेंट को, क्योंकि यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए होंगे, देखना है कि ये वाला पॉइंट है कहाँ, ठीक है। और वो लाइन सेगमेंट कैसे बना है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन करके, इन दोनों को। अभी आप सिर्फ इन दोनों को लिखेंगे, उसको अभी भूल जाइए, ठीक है। -3 एंड 10 और 6 एंड -8 को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना है, ठीक है। और इस डिवाइडेड बाय, और वो डिवाइड हो रहा है किसके द्वारा, -1 एंड 6। तो -1 एंड 6 का होगा, तो इस लाइन के ऊपर कहीं होगा, तो आपने वहीं पर, इस लाइन पे आप कहीं पे भी लिख दीजिए, क्योंकि ये आपको ये नहीं बताया कि कहां पर है, मिड पॉइंट है या कुछ है ना, उसी का रेशो, इसका मतलब कुछ ना कुछ रेशो है। फाइंड द रेशो कुछ ही है ना, तो कोई ना कोई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट है, तो मिड पॉइंट तो नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमने क्या करना है, देखिए ये यहाँ पर नाम लिख लीजिए, सबसे पहले तो नाम लिखना होता है ना, हमने नाम देना है, इन दोनों को, हमने तीनों को नाम दे दिया, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, हम पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, आपके पास है -3 एंड 10, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 6 एंड -8, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी -1 एंड 6। सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब उसने कहा फाइंड द रेशियो, रेशियो को फाइंड करना है। तो जब भी आपके पास फाइंड द रेशियो आ जाए, आपने ध्यान रखना है लेट द रेशियो, फाइंड द रेशियो और आपने करना है लेट द रेशियो। तो लेट द रेशियो, और रेशियो को हम हमेशा क्या लेट करते हैं, आप कुछ मर्जी लेट कर ले सकते हैं, बट हमने क्वेश्चन को इजी करना है ना, तो इजी करने के लिए तो रेशियो का नाम क्या होता है, M1 रेशियो M2 होता है, और उसको हमेशा जब आपको लेट करना है और आपको इजी करना है, ध्यान रखिए आप इजी की तरफ जा रहे हैं, तो हम उसको लेट करते हैं K/1। क्या लेट करते हैं, K/1, ठीक है। और उसके बाद हम जाते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला क्या है बोलिए फटाफट से, x के लिए M2 x1 प्लस M1 x2 बाय, गलत हो गया ये तो,
m1x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ध्यान देना, ये वैल्यू किसको दे रहा है? m1 को, m को वैल्यू दे रहा है, इसलिए वो उसको सीरीज में लेकर चल रहा है ना। m1 को कहते हैं भी तू बिल्कुल सही लिख, 1 के बाद 2 आ, ठीक है। और x को कहता है तूने इसके हिसाब से एडजस्ट होना है, जब ये 1 है तो तूने 2 होना है, समझ रहे? जब ये 2 होगा तूने 1 होना है। एडजस्टमेंट कौन कर रहा है? यहाँ पर x कर रहा है, ठीक है। तो देखिए m1 आपके पास क्या है भाई? अब यहाँ पर एक चीज और है, हाँ जी, आप ध्यान दीजिएगा, आपको इसके निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको वैल्यू नहीं रखनी है। क्यों? क्योंकि आपके पास रेशो क्या है? k/1। आप x में वैल्यू रखिए, आपका क्वेश्चन निकलेगा। हम आगे करते हैं तो आपको पता चलेगा कैसे निकलेगा, ठीक है। x के हम रखते हैं, m1 आपके पास क्या है? k। m2 कितना है भाई? बताइए। हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, ये डिवाइड किससे हो रहा है? इससे। तो इसका मतलब ये x और ये y है, ठीक है। ये क्या है? x1 y1, और ये क्या है? x2 y2। और इजी करने के लिए यदि आपने यहां पर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये क्या है? x और y है, ये क्या है? x1 y1 x2 y2। इजी करने के लिए लिख लिया हमने ताकि कोई मिस्टेक ना हो हमसे। तो x के प्लेस पर आपके पास क्या आएगा? क्या आएगा? -1। m2 आपके पास कितना है? k। x2 आपके पास कितना है? 6। m2 आपके पास कितना है? x1 आपके पास कितना है? एंड k+1। समझ आया इतना? ठीक है। अब इसकी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, -1 को k+1 से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को जब हम k+1 से मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में इक्वल टू 6k -3, क्या आएगा? 6k। देखो k को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज तो आपकी इधर आ गई, मैंने यहां पर लिख लिया, और ये मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? 6k -3। बताओ मुझे समझ आई या नहीं आई? आ गई। अब देखो माइनस को अंदर एंटर करो, -k -1 इक्वल टू 6k -3, -k -6k इक्वल टू -3 + 1, -7k इक्वल टू -2 एंड k इक्वल टू 2/7। अब हमने क्या फाइंड आउट करनी थी? हमें फाइंड आउट करना था m1/m2, जो कि हमने क्या लेट किया था? k/1। k क्या है? 2/7/1। अब इस 7 का क्या होगा भाई? तो ये 7 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ जी, m1/m2 आपके पास क्या आ गए? और हाँ जी 2/7। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इसका एग्जाम्पल देखोगे ना, बड़ा अजीब सा आपको वो मेथड देखोगे एग्जाम्पल वाला, तो बहुत अजीब है, समझ नहीं आएगा ये कैसे फाइंड आउट किया गया है। समझ आ रही है? तो इसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, पॉइंट्स लिखो कि फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करनी है, विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, उस लाइन सेगमेंट की जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ करके बना है, और वो डिवाइड किससे हो रहा है? इससे हो रहा है, ठीक है। तो आपने फिगर बना ली, फिगर बनाने के बाद लिखा हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी दिए हुए हैं, और ये वाले तो x1 और x1 y1 है, x2 y2 है, और ये क्या है भाई? ये xy है। दिमाग में अपना सोच लो, लिखना है लिख भी लो, ये नहीं है कि आपको लिखने के मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद रेशो, आपको रेशो फाइंड आउट करनी है, तो आपने लेट द रेशो कर लिया। रेशो करने के बाद आपको रेशो के लिए तो सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है, उठाओ सेक्शन फॉर्मूला को, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला में k/1 है, तो y में वैल्यू को डालने की जरूरत
नहीं है, आपकी x से ही वैल्यू निकलेगी। जैसे ही आपने x में रखा तो आपको k की वैल्यू मिलगी 2:7, 2/7। ठीक है, फिर हमने लिखा m1:m2 क्या थी, k:1 थी, तो k के प्लेस पर आपने 2/7 रख दिया, 2/7:1। अब ये 7 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से, तो ये बन गया m1:m2 = 2:7। समझ आइए। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन इससे बिल्कुल अलग है, होगा ऐसे ही, बट देखिए क्या क्या उसने दिया है आपको। उसने कहा फाइंड द रेशो, रेशो निकालनी है, जैसे इसमें निकालनी, तो रेशो को हम लेट करेंगे k:1, पहला स्टेप हमें पता है। उसने कहा इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, अब जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो इन दोनों को जोड़ करके बन रहा है, ए और बी को, ये सो नो से नाम भी दे दिया, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, अब ये क्या हुआ, यहां पर तो एक पॉइंट दिया था कि इससे डिवाइड हो रहा है, और यहां पे क्या दे दिया, एक्स एक्सिस। तो यहां पर ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो कैसे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एक्स वाई 1 and -5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एक्स वाई -4 and 5, एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एक्स वाई, अभी मैं बताऊंगी जब फिगर बनाऊंगी। एंड रेशियो हम लेट करेंगे, लेट रेशियो m1:m2, ये तो हमें पता है कितना है, k:1। अब c क्या है ये हमें देखना है, पहले हम पॉइंट फिगर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने फिगर स्किप कर दी पहले, हाँ जी। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइंस सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये a है भाई और ये है b। पॉइंट क्या है, 1 -5 एंड -4, 5 इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइडेड हो रहा है, एक्स एक्सिस से। अब सोचो, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, उसने आपको एक पॉइंट दे दिया इनडायरेक्ट, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। इनमें से अब आपको देखो फाइंड आउट क्या करना है, एक तो आपको x फाइंड आउट करना है, एक आपको रेशियो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन सेम वैसे होगा, बताती जाऊंगी ट्रिक्स कि कैसे होगा, ठीक है, सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंज है इसमें, ठीक है। तो लगाओ, बिना चिंता के उठाओ, यहाँ पर हमने c के एक्स वाई फाइंड आउट करनी है, जो है x और 0, a का हमें पता चल रहा है, y 0 है यहाँ पर, और हमें x बताना है, ठीक है। और यही क्वेश्चन चेंज होकर के आएगा बाय y एक्सिस, बाय y एक्सिस। समझ आ रही है। तो देखो अब हमने बस 1 2 3 चीजें मिल गई है, रेशो भी हमें पता है, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा x गायब है और यहाँ से k गायब है, ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो यूज करेंगे वही सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। हाँ जी, लिखवाइए सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m2, एंड y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब मैं आपको कहूंगी कि बेटा यहां पर आप y में वैल्यू रखिए, आप इसमें हमने क्या किया था, x में वैल्यू रखी थी, यहां पर आप वैल्यू रखिए y में। देखो जरा कैसे, y आपके पास क्या है, 0 है, ठीक है। अब m1 आपके पास क्या है भाई, k है, y2 आपके पास क्या है भाई, 5 है, m2 कितना है भाई, 1 है, y1 कितना है, -5 है, एंड k +1। ध्यान रखिएगा, जहां पर आप उसने कहा कि इट्स डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो y में वैल्यू रखिए, इट्स डिवाइडेड बाय y एक्सिस, तो x में वैल्यू रखिए। जहां पर आपका एक चीज 0 है, यहाँ पर हमारे पास y 0 था, इसलिए हमने यहाँ पर वैल्यू को रखा। तो अब आएगा 0 = 5k - 5 = k +1, 5k - 5 = 0, 5k = 5 एंड k = 1। क्या आपको कुछ समझ आया?
समझ आया कुछ कि आपकी के क्या आ गई 1। ठीक है, आपने जैसे ही y देखा हमारे पास 0 है, आपने y की वैल्यू को 0 रखा, बाकी गिवन वैल्यूज को रखा, तो आपके पास क्या आ गया, k की वैल्यू आ गई 1। समझ आइए। अब आपको क्या रह गया निकालना, रेशो आपकी क्या बन गई, रेशो आपके पास थी m1 रेशो m2 k रेशो 1, जो कि आपके पास आ गई 1 रेशो 1। क्या आपको समझ आई इतनी चीज। अब आपके पास आपको निकालना है x। आप कहोगे मैडम यहां रख दो, पर मैं यहां नहीं रखूंगी, मैं इस फॉर्मूले के, पता है कि अब मेरे पास पेज नहीं है, अदरवाइज मैं नीचे यहां पर रखती, यहां से इसको फिर से लिखती और यहां पर वैल्यू को रखती, क्योंकि यदि मैं यहां पर रख लूं, सोचो जरा बात को, हमारे पास यहाँ पे हमारा पहला पार्ट हो रहा है ये, एग्जामिनर कहेगा 1 की वैल्यू तो k तो था ही नहीं आपके पास 1, आपने कैसे यहां पर रख दिया, ये सुन लो। तो आप इसको आगे करेंगे क्वेश्चन को। कई बच्चे क्या होते हैं कि वो उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ी, क्वेश्चन को नोटबुक में समझा और उसको यहाँ पर x की वैल्यू रख दी, उनको पेज बचाना है, पेज बचाने के चक्कर में नंबर खत्म। फिर से आप यहीं पर x को आप, क्योंकि हमने x निकालना है ना, मैं यहाँ पर फिर से लिख रही हूँ x को, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और फिर हम वैल्यूज को रख देते हैं। m1 क्या है 1, x2 क्या है अब हमारे पास -4, एंड m1 1, x1 क्या है 1, एंड 1 प्लस 1, -4 प्लस 1 बाय में 2, x आपके पास क्या आ गया -3/2। देखो जी निकल गया, x की वैल्यू भी निकल गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रख दोगे तब भी वैल्यू तो वही आएगी, बट खुद की समझदारी बरतो, जब हमारे पास k की वैल्यू है ही नहीं, है ना, हम तो उसको यहाँ पर निकाल दें तो उसके बाद ही तो ये स्टेप होगा ना, है ना, तो इसलिए हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये आपके c के x y क्या आ जाते हैं, आप दोनों चीजें रखेंगे, अब k इज इक्वल टू 1 आ गया है। ठीक है, फाइंड द रेशियो बोली है ना उसने, m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू k रेशियो 1 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1, एंड c के कोऑर्डिनेट्स जो कि x एंड y हैं वो आपके पास आई हैं -3/2, 0। तो इस तरह से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे। समझ आइए कि नहीं आइए। आपने m1 रेशियो m2 जो कि k रेशियो 1 है वो आपकी 1 रेशियो 1 आ गई है, और जो c के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने थे वो -3/2, 0। समझ आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट, 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट है आपके पास, इफ 1 2 4 5 x6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram। आपको क्या दिया है, एक पैरेललोग्राम आप बना लीजिए जिसमें 1 2 4y x6 3 5, ये किसके पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, a b c d। ठीक है, टेकन इन द ऑर्डर, आप इनको आगे पीछे नहीं ले सकते हैं। ठीक है, फाइंड द x एंड y, आपको x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपको पैरेललोग्राम की क्वालिटीज पता होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, याद रखना है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ A xy 1 2, coordinates of B xy 4, y, coordinates of C xy x and 6, coordinates of D xy जो कि है 3 and 5। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अपने में बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। तो हम लिखेंगे ABCD is a parallelogram, so diagonal bisect each other, bisect each other।
इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है? इंटरसेक्ट काट रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में काट रहा है। समझ आइए? तो आपका क्योंकि दो बराबर भाग हो रहे हैं, तो जो भाग हो रहे हैं वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2, x के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो देखो यहां पर आप कहोगे मैम आप दो बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें मिड पॉइंट AC के भी फाइंड आउट करने हैं, मिड पॉइंट BD के भी फाइंड आउट करने हैं, तो मैंने दो बार मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दिया, एक AC के लिए और एक BD के लिए। ठीक है, तो अब आपके पास AC देखिए ये है। ठीक है, मिल गया AC, तो x1 ये है, x2 ये है। ठीक है, तो बोलिए और लिखवाइए 1 प्लस एक्स बाई 2 एंड y के लिए 2 प्लस 6 बाई 2, x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2 एंड y इज इक्वल टू 8 बाई 2। मैं यहाँ पे 4 भी लिख सकती हूँ, बट मैं इसको यही छोड़ दूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम BD की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और BD क्या है? ये है ना? तो अब रखिए 4 प्लस 3 बाई 2 एंड y प्लस 5 बाई 2, x इज इक्वल टू 7 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2। इतना काम बहुत इजी है ना, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला है, फटाफट से हमने वैल्यूज को रख दिया। अब आगे क्या करना है मैडम? आगे कैसे निकलेगा? आगे आपका निकलेगा x को x के इक्वल रख दीजिए, y को y के इक्वल। देखिए कैसे, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू x इसका कितना है? हाँ जी, इसके x को इसके x के इक्वल रखना है, और y को इसके y को इसके y के इक्वल रखना है। क्या आपको समझ आया? AC के x को BD के x के इक्वल रखना है, AC के y को BD के y के इक्वल रखना है। बहुत इजी है, ध्यान से देखो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, हाँ जी कर दे, तो 2 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 7, 2 से 2 कैंसल, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। यस और नो? हाँ जी, अब इनको रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू वाई प्लस 5 एंड 2 इंटू 8, 2 से 2 कैंसिल, y प्लस 5 इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 3। समझ आइए? x और y की वैल्यू निकालनी थी भाई हमने, और दोनों अलग अलग हैं, ये नहीं है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। नो, हमने c का x निकाला है और b का y निकाला है। समझ आ रही है? कई बच्चे मतलब भूल जाते हैं हम निकाल क्या रहे हैं, वो यहाँ पर इसको ऐसे x कोमा वाई इज इक्वल टू 6 कोमा 3, ये कोई अलग से कोऑर्डिनेट नहीं आए हैं। ध्यान रखेंगे कि c का x एंड b का y आया। समझ आइए? समझ आ गई अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। आपको किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? ए के। वेयर, जहां पर ए बी इज अ डायमीटर, इसका मतलब सर्कल होगा, क्योंकि डायमीटर की बात हो रही है तो सर्कल होगा, बिना सर्कल के तो डायमीटर नहीं हो सकता। हाँ जी, तो ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल हु सेंटर इज, ध्यान से पढ़ो, जिसका सेंटर, सर्कल का सेंटर कितना दिया हुआ है? 2 कोमा माइनस 3। कितना दिया हुआ है? 2 कोमा माइनस 3 एंड बी, नोट ए, क्या दिया हुआ है? बी। बी इज कितना दिया हुआ है? 1 कोमा 4। फिगर को बनाना सीखो स्टेटमेंट पढ़ के, ठीक है। और उसने क्या कहा? फाइंड ए।
तो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जो कि एक्स वाई है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी जो कि आपको दिए हुए हैं 1,4। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी जो कि मिड पॉइंट है वो आपको दिया हुआ है 2 - 3। ध्यान दीजिए, सेंटर इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, यस और नो? ठीक है ना, क्योंकि वो मिड पॉइंट है तो फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। हाँ जी, करते हैं। x के लिए x1 + x2/2 एंड y के लिए y1 + y2/2 यूज तो हम कर लेंगे, बट यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि x1 y1 क्या है, x2 y2 क्या है और xy क्या है ना? तो कोई बताएगा मुझे कि यहाँ पर x क्या है, x1 y1 क्या है? कोई बताएगा? नहीं बता पा रहे हो तो देखो ध्यान से, सेंटर है, मिड पॉइंट है, इसका मतलब x एंड y तो गिवन है, x और y तो गिवन है, और यहाँ इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके एक लाइन बन रही है। इसका मतलब ये x1 y1 और ये x2 y2। फाइंड आउट क्या करना है? 1 1 x1 y1। तो यहाँ पर आपने इजी करने के लिए 1 1 लिख लो। समझ आ गई या नहीं आ गई? हमने फाइंड आउट क्या करना है? 1 1 x2 y2 आपके पास है, xy आपके पास है। समझ आ रही है? क्योंकि तो मिड में है ना, सेंटर आपको गिवन है ना? तो देखिए, तो x आपके पास गिवन है 2, x1 आपके पास है, हमें फाइंड आउट करना है, x2 आपके पास है 1 एंड y2, और y के लिए y आपके पास है -3, y1 आपको फाइंड आउट करना है, y2 आपके पास कितना है 4 एंड y2। देखिए x आपके पास कितना है 2, y आपके पास कितना है -3, x1 आपको फाइंड आउट करना है, y2 आपके पास कितना है, नहीं सॉरी x2 कितना है 1, y2 कितना है 4 और y2। तो देखो इधर x1 + 1 = 4 एंड x1 = 3, y1 + 4 = -6, y1 = -6 - 4, y1 = -10। तो आपके पास a के x1 y1 आपके पास आ गए हैं 3 एंड -10। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं लग रहा है ना कि हाँ ये आ सकता है एग्जाम में, हाँ ये आ सकता है एग्जाम में? हर एक क्वेश्चन अपने आप में वैल्यूएबल है। समझ आ रही है? बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े अच्छे से समझेंगे, नई कोई चीज पता चल रही है फिर से पूछ लेंगे, नोट डाउन कीजिए। हाँ जी स्टूडेंट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास है इफ ए एंड बी आर दीज एंड दीज रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। ठीक है, आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए एंड बी -2 -2 एंड 2, -4। ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है और इनको हमने जोड़ करके एक लाइन बना दी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। आपके पास एक पॉइंट है पी सच दैट जो कि AP = 3/7 AB है। देखिए जो P है वो क्या है, AP आपको कितना दे दिया 3/7 AB, ठीक है, और आपको एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, और जो P है वो लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। तो निकाल लो, क्या निकाल लोगे भाई? ठीक है, रेशियो तो नहीं दी, तो रेशियो आपको इनडायरेक्ट दी हुई है। मैं कैसे, पहले छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। देखिए 3/7 है, मतलब कि टोटल 7 है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4, तो ये जो आपके पास है ये है 4/7 AB। समझ आ गई इतनी चीज है ना? बहुत छोटी सी ट्रिक। और यदि हम इसको ऊपर और नीचे लिखते हैं, एक अप एक डाउन, ऐसे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हम कुछ बनाते हैं,
ए बी से ए बी कट गया भाई, 3/7 इंटू 7/4 हो गया, कट गया, 3:4 हो गया। तो आपके पास जो M1:M2 है कितनी आ गई? मैं इसे नहीं करूंगी, यही आपका सबसे छोटा सा तरीका है जो वीक स्टूडेंट भी फॉलो करते हैं। उन्होंने सीधा क्या लिखना है, ए और बी लिखेंगे वो। एपी आपको गिवन है 3/7 AB, पीपी को वो खुद बनाएंगे, कैसे? 7 में 3 को माइनस किया, 4/7 AB आ गया, सब काट दो, 7 से 7 काट दो, AB से AB काट दो, क्या रह गया? M1:M2 क्या रह गया? रख दो सेक्शन फॉर्मूला में, वैल्यूज निकल जाएगी। आ गया पहले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन फर्स्ट था, ठीक है। तो वीक बच्चों ने क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड द रेशो M1:M2 इक्वल टू 3:4। फिगर बनानी है, सीधा करो और आंसर सब, ठीक है। बट अब जो बच्चे कहते हैं कि मैम हमारा 1 नंबर में नहीं कटना चाहिए, तो उसके लिए वैसे तो कटता ही नहीं है, इससे भी नहीं कटता है, क्योंकि आप फिगर में सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, समझ आइए। तो आप इसे लिखेंगे कैसे? हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए जो कि XY है आपके पास -2 -2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी जो कि XY है आपके पास 2, -4 एंड AP आपको गिवन है 3/7 AB, ठीक है। आपको BP फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? BP। तो AB किससे बना है? AB बना है AP प्लस में BP से। किससे बना है? AP प्लस में BP से। तो AB इज इक्वल टू AP कितना बाई 2/7 AB, 3/7 सॉरी, और BP आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे AB माइनस 3/7 AB इज इक्वल टू BP। BP 7 को एलसीएम लेंगे, 7 AB माइनस में 3 AB इज इक्वल टू BP, और यहाँ पर BP लिखेंगे 4/7 AB। क्या लिखेंगे? 7 AB। समझ आइए। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर AP रेशो BP इज इक्वल टू 3/7 AB रेशो 4/7 AB, और जो आपकी M1 रेशो, और यहाँ पर आप लिखेंगे AP डॉट BP ब्रैकेट M1 रेशो M2, ठीक है। और आप लिखेंगे M1 रेशो M2 आपके पास आ जाएगी 3:4। जो बच्चे चाहते हैं कि हम 100% स्कोर करें तो वो ये पूरा का पूरा काम करेंगे, अदरवाइज इससे भी काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आज तक तो कोई दिक्कत आई नहीं, ये ना हो कि 100 मार्क्स लेने की बजाय गलती करवा दो, समझ आइए। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, और AB किससे बना है? AP प्लस BP से। आपने AP की वैल्यू रखी और उससे BP फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद आपने लिखा AP रेशो BP M1 रेशो M2, और उसके बाद M1 रेशो M2 आपके पास 3:4 आ गया। अब आप क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, हाँ जी बोलिए। x के लिए M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2, एंड y के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 बाय M1 प्लस M2, x इज इक्वल। अब M1 क्या है? 3, x2 कितना है? 2, M2 कितना है? x1 कितना है? एंड 3 प्लस 4, 6 माइनस 8/7, x इज इक्वल टू -2/7, ठीक है। एंड y के लिए M1 कितना है? 3, y2 कितना है? -4, M2 कितना है? 4, y1 कितना है? -2, एंड 3 प्लस 4,
-12 -8/7 we get -20/7। तो जो आपको P के XY मिले हैं, P के XY जो आपको मिले हैं वो मिले हैं -2/7 एंड -20/7। क्या आपको समझ आई है? पक्का? देखिए मेरे हिसाब से ये सब चीजें अननेसेसरी हैं, बट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि सिर्फ आप नहीं और स्टूडेंट भी हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं तो यही कहूंगी सीधा आप लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, एपी, और उसके बाद बीपी भी लिख दीजिए। बीपी, हाँ, और ये करके दिखाने की जरूरत नहीं, सीधा बीपी लिख दीजिए। बीपी इज इक्वल टू 4/7 AB, और उसके बाद आप लिख दीजिए एपी, ये चीज। ठीक है ना? यदि आपको ये वाला पार्ट करना है, वेरी गुड, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आपका कट नहीं होगा। समझ आ रही है? आप ए लिखिए, आप बी लिखिए, आप ए बी लिखिए, आप बीपी लिखिए, फिर उसको रेशो में दिखा दीजिए और इजिली आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ आ गई है? हाँ जी, नोट डाउन कीजिए, फिर हम 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग these and these into 4 equal parts। into, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं यहाँ पर। पहले ट्राइसेक्शन हो रहा था, कोई एक्स एक्सिस से कट रहा है, कोई वाई एक्सिस से कट रहा है। अब जो ये लाइन सेगमेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। ए बी, ठीक है। अब ये 4 पार्ट में बट रहा है, तो सबसे पहले मैं ए बी, यहाँ पर सी लिखूंगी, यहाँ पर डी लिखूंगी और यहाँ पर ई लिखूंगी। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम एक पेज ले लेते हैं, आप एक रस्सी ले लेते हैं। समझ आई? हमने रस्सी को फोल्ड कर दिया, 2 पीस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, एंड जो वो पॉइंट आया सी, देखो जो सिरे थे वो ए बी थे, उनको पकड़ा बीच में, क्या पॉइंट आया सी। इट मीन सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यस और नो? अब हमने ए सी को पकड़ा, ए और सी को पकड़ा और फिर उसको फोल्ड कर दिया। यस, तो आपके पास जो 2 हिस्से आए वो कौन से आए? डी एंड ई। इट मीन्स जो डी एंड ई है आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी सी बी। यस और नो? है ना? तो मतलब कि जो सी है, ध्यान रखेंगे, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। और आपको यदि ये पता चल गया तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आप ये सबकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें कितनी बार लगाना पड़ेगा? 3 टाइम। ठीक है, आइए करते हैं। तो ए के आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 8। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए -2 and 2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 2 and 8। आप लिखेंगे C is the मिड पॉइंट ऑफ AB। हाँ जी, जल्दी जल्दी करवाइए। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y के लिए y1 प्लस y2/2। x है आपके पास -2 प्लस 2/2, x is equal to 0/2 and we get 0। ओके, और y के लिए 2 प्लस 8/2, y is equal to 10/2, y is equal to 5। तो आपके पास c के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए 0 and 5। तो आप यहाँ पे लिख लिए c के xy is equal to 0,5, जो कि आपको फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट एक लंबी लाइन लगा दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए D is the midpoint of AC and by midpoint formula x is equal to x1 plus x2/2, y के लिए y1 plus y2/2, -2 plus 0/2,
यस और नो? 2 प्लस 5/2, तो x इज इक्वल टू -2/2, y इज इक्वल टू 7/2। तो आपके पास d के एक्स वाई क्या आए? -1 एंड 7/2। आर यू अंडरस्टैंड? हाँ जी। अब यहाँ पर आ गए -1 एंड 7/2। ये आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, देख के बताइए, ठीक है। एंड बी, सी निकल गया, डी निकल गया, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी बी। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y के लिए y2/2। तो x के लिए 0 प्लस 2/2 एंड y के लिए 5 प्लस 8/2। तो x आपके पास आ जाएगा 2/2 1 एंड y आपके पास आ जाएगा 13/2। तो जो e के एक्स वाई है आपके पास आएगा 1, 13/2। क्या आपको समझ आई है? पक्का? अच्छे से? बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। हाँ जी बेटे, 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर आपके पास है फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दीज टेकन बाय दिस ऑर्डर। आपको जो वर्टिसेस हैं इस ऑर्डर में लेने हैं और आपके पास रोम्बस आप जस्ट लाइक आप ऐसे बना देंगे, ठीक है। ए आपके पास 3 0, बी आप 4 5, सी -1 एंड 4, डी -2 एंड -1। तो इसके लिए आपके पास आपको एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ए के एक्स वाई आपके पास क्या है? 3, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी 4 5, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी -1 एंड 4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी -2 एंड -1। आपको एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो आपके पास डायगोनल्स क्या हैं? AC मल्टीप्लाई ये D है आपका BD। यस, तो आपको AC और AC एंड BD पता होना चाहिए और इसे आप निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो AC आपके पास आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो AC के लिए -1 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 स्क्वायर, -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 16 √32 और आप इसे लिखेंगे 4 × 2 4√2 यूनिट। जब भी डिस्टेंस निकालते हैं हम यूनिट निकालते हैं क्योंकि डिस्टेंस आपके किसी ना किसी यूनिट में होगी। यस, अब हम निकालेंगे BD, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो BD आपके पास आएगा -2 माइनस 4 स्क्वायर, -1 माइनस 5 स्क्वायर, -6 स्क्वायर, -6 स्क्वायर, 36 प्लस 36 72, 6 × 6 × 2 6√2। तो BD आपके पास आ गया है 6√2 यूनिट। ये U मीन्स आपका यूनिट है। हमें निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD 1/2 इंटू AC इंटू BD। तो 1/2 AC कितना है 4√2, BD कितना है 6√2। तो हम क्या करते हैं √2 एंड √2 की मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलता है 2। तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं।
4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2, और ये 2 कहां से आया, √2 एंड √2 की मल्टीप्लाई करके ये 2 हमें मिला। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 24। हाँ जी, अब यहाँ क्या लगाएंगे, जल्दी बोलिए, यूनिट, स्क्वायर यूनिट, क्या लगाएंगे, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ पर आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं और एरिया में आपकी 2 यूनिट्स लेंथ और ब्रेथ काउंट होती है। ठीक है, 6.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। कल हम 7.2 सॉरी, और कल हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है।